हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, हिंदू धर्म में मरने के बाद आखिर आत्मा और इंसान का क्या होता है, रियासत जानकर 56 इस्लामिक देशों में मातम। यार वैसे क्या होता है? मतलब हमारे इस्लाम में दफना दिया जाता है। दफना दिया जाता बस सिंपल है। अब देखते हैं भारत में, मतलब हिंदू धर्म में क्या ये चीजें काफी हमारे लिए जानने की जरूरत है, क्योंकि हम हिंदू धर्म को जान रहे हैं। तो हर चीज जान रहे हैं, वही ना। तो भाई साहब ये चीजें बड़ी जरूरी है, डिमांड भी बहुत आ रही, तो वॉच करते हैं, कौन करते हैं, कहते हैं ये वीडियो। मित्रों, इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो है हमारी मृत्यु, जिसे चाहकर भी इंसान टाल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी कोई इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके शव का अंतिम संस्कार अर्थात जला दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परिजनों के अंतिम संस्कार के बाद उस मृत आत्मा के साथ क्या होता है? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद यमलोक से 2 यमदूत सिर्फ 24 घंटों के लिए आत्मा को ले जाते हैं। इन 24 घंटों में मृतक के परिजन उसके शरीर का अंतिम संस्कार और अन्य कर्म करते हैं। आत्मा को तब तक यमलोक में उसके द्वारा किए गए कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर छोड़ देते हैं। उसके बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच रहती है, यानी 13वीं तक आत्मा अपने परिजनों के साथ ही रहती है। इसके बाद फिर से आत्मा यमलोक के लिए रवाना हो जाती है। इसी बीच आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। अब इनमें से किस मार्ग पर आत्मा को भेजा जाएगा, यह उसके जीवन में किए गए कर्मों पर ही निर्धारित होता है। मित्रों, पहला अर्ची मार्ग यानी देवलोक की यात्रा का मार्ग माना जाता है। दूसरा मार्ग धूम मार्ग है, जिसे पितृलोक का मार्ग बताया गया है। और तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग यानी नरक की यात्रा के लिए होता है। अपने पाप और पुण्य को निर्धारित समय तक भोगने के बाद आत्मा को फिर से शरीर मिलता है। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक के मार्ग में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं बाधाओं में से एक है यमलोक के मार्ग पर पड़ने वाली वैतरणी नदी। ऐसा माना जाता है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी में बुरी तरह प्रताड़ित होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पक्षीराज गरुड़ श्री हरि से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु लोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी स्थित है, उससे जीवात्मा का क्या संबंध है और उसे इस नदी से कैसी सजा भुगतनी पड़ती है? जिसके जवाब में भगवान श्री हरि ने कहा कि हे गरुड़, जो भी पापी आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है वो रक्त रूपी जलपात्र में रखे घी की तरह खौली जाती है। इस नदी का रक्त रूपी जल कीटाणुओं और वज्र के समान सूंड वाले जीवों से भरा रहता है। साथ ही यह नदी घड़ियाल, मगरमच्छ और इनके ही जैसे अनेक हिंसक और मांस भक्षण जलचरों से भरी हुई है। नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है, वो 12 सूर्य की गर्मी के समतुल्य तपने लगती है। उससे उस महाताप में पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगता है। जब ताप उससे बर्दाश्त नहीं होता, तब वह दुरात्मा उस भयंकर रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है। मित्रों, जिन लोगों ने अपने जीवन में पाप किए होते हैं उन्हें नरक भेजा जाता है। वहीं जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बुरे कर्म करने वालों को नरक में दंडित किया जाता है। वहीं अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग में सभी तरह की सुख सुविधाओं के साथ रखा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है उन्हें यमराज स्वयं अपने भवन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने जाते हैं, जहां अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। वहीं जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जीवन भर किसी दूसरे का हित नहीं करते, उन्हें नरक में स्थान मिलता है। बता दें, गरुड़ पुराण में अलग अलग नरकों का भी जिक्र किया गया है, जहां मृतात्मा को पापों की सजा मिलती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में अंधात्मश्रम नर्क के बारे में कहा जाता है। यह नर्क उन पति पत्नियों की आत्माओं के लिए है जो अपने साथी को केवल लाभ या उपयोग की एक वस्तु समझते हैं। इस नर्क में उनकी आत्माओं को मारा जाता है। यह सिलसिला बहुत तेज गति से चलता है। वहीं तमिश्रम नर्क में उन लोगों को जगह मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़पी होती है। यहाँ उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक कि वे बेहोश न हो जाएं। दोबारा होश में आने के बाद फिर से उन्हें इसी तरह लहूलुहान किया जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि सजा का समय समाप्त ना हो जाए। बता दें, कुंभी पाकम नर्क में शिकारी लोगों यानी उन लोगों की आत्माओं को लाया जाता है जो अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यहाँ उनके इस कर्म की सजा में उन्हें खौलते तेल में उबाला जाता है। मित्रों, वहीं असिताप त्रम नर्क में वो लोग आते हैं जो अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं। इस नर्क में उन लोगों की आत्माओं को फेंका जाता है। यहाँ लाकर उन्हें तब तक चाकुओं से छलनी किया जाता है जब तक कि वे बेहोश नहीं हो जाते। गरुड़ पुराण में कलासूत्रम नर्क के बारे में बताया गया है
कि यहाँ उन आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में कभी बड़ों का आदर सम्मान नहीं किया होता। इस नर्क में बुरे कर्मों की सजा देने के लिए अधिक गर्मी में तब तक रखा जाता है जब तक उनकी सजा की सीमा समाप्त नहीं हो जाती। तो मित्रों, आपने देखा कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। इसके साथ ही आपने देखा कि आत्मा को किस हिसाब से स्वर्ग या नर्क में स्थान मिलता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो इधर हुई है वीडियो। मैं तो यार क्या बोलूं, ये चीज देख के तो रोंगटे खड़ी हो गई हैं यार बंदे की। मतलब क्या यार, क्या बंदा मतलब बोले आज मुझे क्या इधर कुछ देख लिया बातें यार। सनातन धर्म में और इस्लाम में कुछ सेम भी लगी हैं यार। इस चीज के अंदर कि जिस तरह सजाएं हैं, ठीक है, वो हमारे धर्म से काफी मिलती जुलती है। जिस तरह हमें बताया गया कि भाई साहब जब नर्क में जाओगे तो ये कांड करोगे तो उसको इस तरह सजा है। और भाई जिस तरह हमारे इस्लाम में हूरे हूरे बोली जाती है, देखा आज तक हमें नहीं पता था सनातन धर्म में अप्सराएं स्वागत करती हैं। हाँ, आज हमें इस तरह आज इस वीडियो से हमें पता चला है कि अप्सराएं, हमें तो आज तक किसी पंडित से सुनने को नहीं मिला, किसी के से भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ के मुल्ले कहते हैं जिहाद करो, बदतहूरे मिलेंगी। मतलब लोगों को वरगला रहे होते हैं। और यार मैंने भी आज तक हिंदू धर्म में किसी पंडित से, क्योंकि हम वीडियो देखते हैं तो किसी पंडित का बयान तो उनसे कभी नहीं सुना कि अप्सरें मिलेंगी, ये काम करो वो काम। और भाई जो अच्छा काम करेगा उसका अप्सरें स्वागत करेंगे। इसमें ये क्या है कि वो कर दो ये कर दो तो उरे मिल जाएंगी। या हमने तो हिंदू पंडित से कभी नहीं सुना। और ये आज हमें बात इस वीडियो के थ्रू पता लगी है यार। और जो एक और बात पता लगी कि भाई हिंदू धर्म में डेथ होने के बाद लेकर जाया जाता है आत्मा को, और उसके बाद उसका हिसाब होता है। हिसाब होने के बाद उसको जिस घर में डेथ होती है, जो उसका घर होता है, छोड़ दिया जाता है। 13 दिन आत्मा वहाँ पर रहती है। और हमारा ऐसा सिस्टम है कि सेम टू सेम डिट्टो यही है, लेकिन यह कि 40 दिन तक आत्मा घर में रहती है। हमारा ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट है, हमारा ऐसा मानना है कि भाई साहब 40 दिन तक आत्मा घर में रहती है। और उनकी सनातनियों की भाई साहब 13 दिन। ओ भाई साहब, इस चीजों के साथ और भी देखा है कि वहाँ जो पापी होगा, मतलब जो माँ बाप का कहना नहीं मानेगा उसके लिए अलग सजा, जो दूसरा बुरा काम करेगा उसके लिए अलग सजा। लेकिन सजाएं देखी नदी। और वो हमारा जो अच्छा बंदा होगा, जिसने नेक पुण्य का काम किया होगा, वो उससे आराम से गुजर जाएगा, यानी कि उसको वो कुछ भी नहीं छुएगा। बड़े कॉन्सेप्ट मिलते हैं यार, बड़े कॉन्सेप्ट मिलते हैं ऐसी चीजें। तू देखना बड़े कॉन्सेप्ट मिलते हैं यार। कोई बंदा हो तो अलग हो रहा हो, अलग बातें हो रही हैं तो समझ आती है। कॉन्सेप्ट तो सेम टू सेम। कोई थोड़ा बहुत अलग हो तो खोरम बंदा बोले कि हाँ भैया अलग। वाकई वजह। और ये एक बात बताऊं तुझे, ये चीजें देखने के बाद बंदे को लगता तो डर है, क्योंकि जो गुनहगार बंदा होगा मरना तो वो इसमें जाएगा तो सोच कि जब तक उसकी सजा नहीं पूरी होगी उस नदी में वो मतलब डुबोते रहेंगे, जलाते रहेंगे, मारने वाली सजा है, मारते रहेंगे। जब बेहोश होगा फिर उसकी आंख खुलेगी, फिर उसको मारते रहेंगे। ऐसी सजाएं हमारे यहाँ भी सेम टू सेम। वाकई। और ये क्योंकि जाहिर बात है हमारा तो ये निजाम है कि हमें आग में फेंक दिया जाए। और भी है बेटा उस लिहाज से, मतलब के जिस तरह इधर बताएगी ना डिफरेंट इस तरह हमारा भी। ये भी नदी क्या, ये भी आग ही है एक तरह से ना। सही बात। और हमें भी आग में डाल दिया जाएगा जो गुनाहगार होगा। लेकिन हमारे मुल्ला साहब कहते हैं कि जिहाद करो, फलाने को मारो, फलाने को मारो। मुल्ला जिहाद का बोलता ही ना, सबसे पहले वो मुल्ला उस नर्क में एक बात बताऊं, हमारे इस्लाम में भी है कि आप किसी बेगुनाह, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी बंदे को मारो, नुकसान नहीं पहुंचाओ। बल्कि आपका पड़ोसी हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म को, तो उसका सबसे पहले ख्याल रखो, अपने रिश्तेदारों का ख्याल ना रखो। वही तो यही तो बताया जाता है। लेकिन हमारे मुल्ले ये चीजें नहीं बताते। तो यार आपकी क्या थॉट है, तेरी वीडियो तुम करते तो